आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 ये आ रहा है सिटीजनशिप के अंडर। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक अगर किसी भी आर्टिकल की बात हो रही है तो वो आएगा आर्टिकल सिटीजनशिप के अंदर। किसी सिटीजनशिप देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। तो आर्टिकल 7 कह रहा है कि राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान चले गए, जब आज़ाद हुआ देश तो पाकिस्तान बना था ना, तो ये दोनों को चॉइस दी गई थी। जो इंडिया का हिस्सा बनकर रहना चाहता है वो इंडिया में रहे, जो पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान चला जाए, और जो पाकिस्तान के एरिया में रह रहे हैं और इंडिया आना चाहते हैं वो आ जाए। तो ये था कि अब बात आर्टिकल 7 में हो रही है राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान, उनकी जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनकी सिटीजनशिप हम क्या करें। इट डील्स विद द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इंडिया से पाकिस्तान चले गए आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद। तो उनकी सिटीजनशिप फिर ख़त्म की गई कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का ही के सिटीजन भी रहो और इंडिया के भी रहो। अगर तुम पाकिस्तान में बसना चाहते हो तो ठीक है, इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। तो हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद दे वर नॉट कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया के नहीं माना गया। बट अगर कोई वापस आना चाहता है तो ए पर्सन कैन स्टिल बिकम इंडियन सिटीजन इफ दे लेटर रिटर्न टू इंडिया। अगर वो वापस आ रहे हैं बाद में तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। एंड केम बैक विद ए वैलिड परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय द इंडियन अथॉरिटीज़। देखो, चले गए ठीक है, तुम्हें लगा कि हम वहाँ रह लेंगे, चले गए, पर तुम्हें बाद में लगा कि नहीं भाई नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, तो वैलिड ढंग से आके आप अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो, मतलब उसका कोई ऐसा रुकावट नहीं है। तो आर्टिकल 7 कह रहा है उनका क्या होगा जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं, तो उनकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी इंडिया से। बट अगर वो वापस आना चाहते हैं वैलिड ढंग से वापस आएँ और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।